Good morning, students. 8th standard science subject 14th lesson, the measurement and effects of heat. Okay, this is the second video. In first video we have seen what are the sources of heat, isn't it? Sun, earth, chemical energy, electrical energy, atomic energy, air. These are all are the sources of heat, isn't it? ओके ये इतना हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. क्या क्या सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है और हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, दैट ऑल्सो वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो. एंड और दूसरा क्या देखा था, थर्मामीटर. कौन सा टाइप्स है थर्मामीटर का, टाइप्स कौन सा है, क्लिनिकल थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर. और दूसरा क्या देखा था, मैक्सिमम मिनिमम thermometer. These all we have covered. Today we will see what is specific heat. Specific heat बोला तो क्या है? Specific heat of an object is the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of that substance through 1 degree. तो स्पेसिफिक हीट बोला तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट बोला तो जो कितना अमाउंट ऑफ हीट ज़रूरी है, कौन सा भी इसका यूनिट ऑफ मास का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. और उसको एक सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग, वो स्मॉल लेटर सी यूज़ करते हैं, ठीक है. और इस यूनिट इन एसआई इज जूल, केजी पर डिग्री पर सेल्सियस. और इन सीजीएस में क्या है, कैलोरी यूज़ करते हैं, ठीक है. जो स्पेसिफिक हीट करने के लिए हम लोग जोल और कैलोरी यूज़ करते हैं. और नेक्स्ट इज़ द कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर बोला तो क्या है, किसके लिए यूज़ करते हैं कैलोरीमीटर, जो हीट कंटेंट रहता है एक ऑब्जेक्ट का हीट कंटेंट मेजर करने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं. कैलोरीमीटर इज़ यूज्ड टू measure the heat content of an object, and using this equipment we can measure the heat produced or absorbed in physical or chemical process. फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में कितना हीट प्रोड्यूस होता है या कितना हीट ऑब्जर्व होता है, ये भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है. आप लोगों का 14.5 जो पेज नंबर 100 में 14.5 जो है उसमें आप लोगों को कैलोरीमीटर का पिक्चर दिया हुआ है. उसमें से आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा व्हाट इज़ द कैलोरीमीटर. इट इज़ सेम एज द वर्किंग ऑफ कैलोरीमीटर इज सेम एज द थर्मस फ्लास्क. आप लोग फ्लास्क को देखा रहेगा ना, थर्मस फ्लास्क, उसका वर्किंग भी हम लोगों ने लास्ट 7th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है. सेम इट द कैलोरीमीटर ऑल्सो वर्किंग सेम इक्वल टू द थर्मस फ्लास्क. उसमें भी क्या रहता है, कैलोरीमीटर हैज़ 2 वेसल, 2 वेसल्स रहते हैं उसमें, इनर एंड आउटर वन. और जो इनर में जो भी है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, आउटर कवर में ट्रांसफ़र नहीं होता है. और आउटर वेसल में जो भी हीट है वो इनर वेसल में भी ट्रांसफ़र नहीं होता है. तो जो भी गर्म चीज़ हम लोग कैलोरीमीटर के अंदर रखेंगे तो वो गर्म रहता है, और जो ठंडा चीज़ हम लोग कैलोरीमीटर के रखेंगे तो वो क्या रहेगा, ठंडा ही रहेगा, ठीक है. ऑल ऑफ यू गॉट दिस, व्हाट इज़ द कैलोरीमीटर. तो कैलोरीमीटर में क्या रहता है, एक वर्किंग कैसे रहता है उसका, थर्मस फ्लास्क के जैसा. तो उसमें और एक थर्मामीटर रखा हुआ रहता है उसका हीट मेजर करने के लिए. आपका 100 पेज नंबर 100 ओपन करके देखो, उसमें कैलोरीमीटर दिया हुआ है. उसमें आउटर वेसल, इनर वेसल, और आउटर वेसल और इनर वेसल जो है उसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक एयर कैविटी जो है वो दिखाया हुआ है पिक्चर में. और दूसरा हीट रेसिस्टेंट रिंग दिया हुआ है, और ये हीट रेसिस्टेंट का लिड भी दिया हुआ है. उसकी वजह से वो बाहर नहीं जाएंगे, जो भी हीट अंदर है वो बाहर नहीं जाएगा. और थर्मामीटर के थ्रू उसका हीट हम लोग मेजर करते हैं. ओके, दिस इज़ द कैलोरीमीटर. और दूसरा है इफेक्ट्स ऑफ हीट. तो इसके पहले का स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने क्या देखा है, इफेक्ट्स ऑफ हीट देखा, वो किधर किधर इफेक्ट्स होता है हीट का, किधर किधर होता है. और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था. एक्सपेंशन कैसे होता है और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, और स्टेट कैसे चेंज होता है. गर्म करने से जो लिक्विड स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट में हो जाता है, या जो लिक्विड सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ये सब हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था. हीट, फॉर एग्जाम्पल दिस wax, the solid item will after heating it will convert into liquid state, and the water will after heating the liquid state will convert into gaseous state, isn't it. These are the effects of heat. First we will see the expansion. When expansion is given to any substance, when heat is given to any substance,
तो कभी भी हम लोग गर्म चीज़ जो रहता है वो कौन सा भी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो ये एक्सपेंड जो है वो किस किस में होता है, कौन सा स्टेट में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और गैसेस स्टेट में भी ये एक्सपेंशन होता है आफ्टर रिसीविंग द हीट। गर्म मिलने के बाद, गर्म करने के बाद कौन सा भी स्टेट में रहो, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों ये जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट वी विल सी द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स बोलो तो उसमें टू टाइप्स का रहता है, लीनियर एक्सपेंशन रहता है और दूसरा है एरियल एक्सपेंशन। ओके, सॉरी, तीन टाइप का रहता है, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स का तीन टाइप का रहता है। लीनियर एक्सपेंशन बोला तो क्या है, द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ ए वायर और ए रॉड ऑफ ए सॉलिड ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। जो लेंथ रहता है सॉलिड सब्सटेंस का, जो लेंथ रहता है वो इंक्रीज हो जाता है लीनियर एक्सपेंशन में। ठीक है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रॉड का लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और हम लोग जो लैम्बडा यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, उसको हम लोग सॉलिड सब्सटेंस का कोएफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है एरियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। जैसे लीनियर एक्सपेंशन में लेंथ इंक्रीज होता है, वैसा ये जब शीट का एरिया जो है, सॉलिड मटेरियल का जो एरिया रहता है वो इंक्रीज होता है आफ्टर हीटिंग दैट इज कॉल्ड एज एरियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब शीट का एरिया एक्सपेंड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। दिस इज गिवन बाय द, उसके लिए एक फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो 101 पेज में दिया, वो आप लोग टेक्स्ट बुक में से देख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट इज द और सिग्मा जो है, सिग्मा इज द कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। पहले हम लोग क्या देखता था, लैम्बडा देखा था, लीनियर एक्सपेंशन में लैम्बडा यूज़ करते हैं, और सिग्मा जो है कोएफिशिएंट एरियल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट मेजर करने के लिए सिग्मा यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। जो जैसे शीट या ये लेंथ इंक्रीज होता है, वैसा एक 3 डायमेंशनल पीस ऑफ सॉलिड एक्सपेंड होता है जब हीट, उसको तीनों साइड में हम लोग हीट ये करेंगे तो हीट देंगे तो वो जो 3 डायमेंशनल पीस है सॉलिड का वो भी एक्सपेंड हो जाता है एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, और उसका क्या इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। दिस इज कॉल्ड एज द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बीटा इज द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द सॉलिड। हम लोग कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए बीटा यूज़ करते हैं। आए समझ में सबको। नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड एक्सपेंशन कैसे होता है, लिक्विड डज नॉट हैव डेफिनिट शेप, लिक्विड्स को शेप नहीं रहता है, लेकिन बट इट हैज़ ए डेफिनिट वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम रहता है। हम लोग कैसे मेजर करते हैं, 1 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर वैसे मेजर करते हैं वैसा। सो वी कैन डेफिनिट ए वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ए कोएफिशिएंट फॉर ए लिक्विड जो रहता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एंड बी इज द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, बीटा इज द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द लिक्विड। और बीटा हम लोग कैसे लिखते हैं, बी जैसे कैपिटल बी लिखते हैं वैसे लिखते हैं, सिर्फ उसका लाइन जो रहता है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। गैसेस हम लोग तो देखा रहेगा, एक्सपेंशन एक गैस में उसको शेप रहता है क्या, नहीं रहता है, और फिक्स वॉल्यूम भी नहीं रहता है, लेकिन ये जो है गैस जब गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है। और जब एक बॉक्स में रखेंगे और उसको गर्म करेंगे तो क्या होता है, उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, गैस का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। व्हेन वी आर हीटिंग द गैस इन ए क्लोज्ड बॉक्स देन द प्रेशर विल इंक्रीज। ओके, तो इसमें आप लोगों को फार्मूलाज दिया हुआ है, वो आप लोगों का टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो एक बार देख लेना। ठीक है, फार्मूलाज देख के लर्न कर लेना। नेक्स्ट आप लोग रेल का जो ट्रेन का जो रेल ये रहता है, क्या बोलते हैं, ब्रिज, जो रेल्स का रेल का ये पटरी देखा रहेगा ना आप लोगों ने, आयरन से बनाया हुआ रहता है, तो वो जो है वो हमेशा गैप छोड़ा हुआ रहता है बीच में वो आप लोगों का पिक्चर में दिया हुआ है, देखो 102 का बुक में 102 पेज में आप लोगों को पिक्चर में दिया हुआ है, देयर इज अ गैप बिटवीन द रेल्स के बीच में
गैप दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है, कंटिन्यूस नहीं रहता है, क्यों ही नहीं है? जब समर होता है तो हीट इंक्रीज होता है तो आयरन जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो अगर गैप नहीं छोड़ा तो क्या होएगा, उसका शेप बदल जाएगा और ट्रेन का एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। उसकी वजह से हम लोग क्या, रेल जो रहता है उसके बीच में हम लोग स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है। जैसा ही रेल्स रहता है, रेल्स का जैसा ही इसमें ब्रिड्जेस में भी आप लोग एक्सपेंशन करने के लिए स्पेस छोड़ा हुआ रहता है। और जो अपना क्या बोलते हैं, डेनमार्क ब्रिड्ज जो रहता है, इन डेनमार्क में एक ब्रिड्ज है, ग्रेट सबसे बड़ा ब्रिड्ज है वो, बेल्ट ब्रिड्ज बोलते हैं उसको, 18 किलोमीटर लेंथ है उसका। वो जो समर रहता है, उस समर में 4.7 मीटर उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए उधर भी प्रोविजन रखा हुआ है, ब्रिड्ज में भी रेल के जैसा गैप छोड़ा हुआ रहता है। जब एक्सपेंड हो जाता है तो उसके लिए उतना जगह छोड़ा हुआ रहता है। जैसे हम लोग लकड़ी का जो दरवाज़ा रहता है, लकड़ी का दरवाज़ा बारिश के टाइम पे देखो वो भी फूक जाता है, गैप जो रहता है वो पूरा भर जाता है, लास्ट में दरवाज़ा बंद करने को कभी कभी टाइट की वजह से मुश्किल हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड की वजह से। ओके, आया समझ में? इतना रेल के बारे में भी जो है वो भी आप लोगों को समझ में आया ऐसा सोचते हो। ओके, बाय।